जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। मैं नंदलाल कुम्हार टाना। मैं आया हूं आपको एक विशेष बात को आज बताने जा रहा हूं, जो भारत के लिए और खास करके छोटानागपुर की भूमि में रह रहे आदिवासी मूलवासियों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और ये है कि झारखंड के गुमला जिला में गुमला के प्रखंड के 19 गांव को भारत माला सड़क के नाम पर, यानी विकास के नाम पर विस्थापन जो करने का प्लान है, अतिक्रमण करने का जो प्लान है, भूमि अधिग्रहण करने का जो प्लान है, किसको लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? सीधा सीधी है। शहर को शहर बनाने का जो योजना होती है, यह पूंजीपतियों का होता है। चूंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो है, जहां पर गांवों का सरकार होता है, गांवों का शासन होता है, जो संविधान में 13(3) क के अनुसार दर्ज है, जिसको विद्यमान विधि कहते हैं, जिसको रूढ़ी प्रथा कहते हैं। और विद्यमान विधि रूढ़ी प्रथा जो है, यह सीधा गांव में इसका पालन होता है। बाकी शहरों में चाहे एसटी समुदाय हो, एससी समुदाय हो, ओबीसी समुदाय के लोग हों, या फिर बाहरी लोग हैं, खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। जो भी पालन होता है गांव में होता है। और पूरे भारत को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है कि भारत के गांवों को मिटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, गांवों को टारगेट करके नहीं बनते हैं। यानी सरकार के पास गांवों में खर्च करने के लिए कोई राशि नहीं होती है, और शहर में खर्च करने के लिए उनके पास अथाह राशि होती है। तो सवाल उठता है, ऐसे में शहर वाले लोग गांव के लोगों को गुमराह भी करेंगे। तो यही हो रहा है गुमला के 19 गांव का जो मैटर है, इसमें यही हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईसाई समुदाय के परिवार हैं उस गांव में, उनकी जमीन जाएगी। हम लोग सारना वाले क्या मतलब है उस जमीन से? कुछ गांव के सारना वालों का कहना है कि ईसाई समुदाय के लोग वहां रहते हैं, तो उनकी जमीन जाएगी, हमको क्या उससे घाटा नाफा है। कुछ ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है कि उस गांव में सारना वाले लोग रहते हैं, और जिस गांव में सारना और ईसाई दोनों रहते हैं, वहां पर उनका मेजोरिटी ही नहीं खा रहा है। अब ये इसलिए हो रहा है कि गुमला जिला के अंतर्गत ईसाई समर्थित आरएसएस, मतलब धर्म तो ईसाई है, मैं पूरा समूह ईसाई को आरएसएस नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसी ईसाई भिंड में ही कुछ कुछ लोग आरएसएस का मेंबरशिप है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और फिर सारना वाले जो है, उरांव, मुंडा, चाहे अन्य जाति, पिछड़ी जाति के लोग, इसमें से भी कुछ कुछ लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मतलब पूंजीपतियों से जुड़े हुए हैं, विदेशी संस्कृति को फॉलो करते हैं, और छोटा सा क्षणिक लाभ के लिए। तो जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये लोग उस क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैसे रहे हैं? पहला कि शहर बनेगा, रोड बनेगा, तो तुमको अच्छा मोटा पैसा मिल जाएगा। तो उनके माँ बाप विरोध कर रहे हैं जमीन के, लेकिन बाल बच्चे के द्वारा माँ बाप को दबाया जा रहा है कि अगर थोड़ा सा चलिए जा रहा है 5 एकड़, तो क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस करेंगे, एगो गाड़ी खरीदेंगे और गाड़ी चलाएंगे। ये बच्चों का कहना है। जो सारना भाई का जमीन जा रहा है, वहां पर ही उनके ही रिश्तेदार जो शहर में रहते हैं, जो नौकरी में करते हैं, वे लोग कह रहे हैं, अरे कुछ जमीन जा रहा है तो जाने दो, कुछ पूंजी बना लो, कुछ पैसा तुम्हें हो जाएगा, रांची में मकान बना लेना। तो कुछ लोग कह रहे हैं गाड़ी खरीद लेना, कुछ कह रहे हैं कि व्यापार कर लेना। और कुछ ईसाई भाई में भी जो हैं, अपने ईसाई भाइयों को ये समझा रहे हैं कि आज के डेट में जमीन का कोई मतलब नहीं है, पैसा ही है। पैसा रहेगा, बाल बच्चा को रांची में रख के पढ़ाओ, दिल्ली में रख के पढ़ाओ, नौकरी करेंगे, फिर बहुत जमीन ले लोगे।
दुनिया भर का जमीन पड़ल है। तो अलग अलग तरीके से गांव वालों को, सरना समुदाय के लोग भी, मतलब उरांव में से सरना उरांव के लोग भी, सरना ईसाई के लोग भी, लोहरा जाति के लोग भी, तेली जाति के लोग भी, कुम्हार जाति के लोग भी, कई जाति के लोग जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिनकी जमीन जा रही है, उनको अलग थलग समझा रहे हैं। मैं एक बात बोल दे रहा हूं, मेरे अनुसार, मैं जो सोचता हूं, मेरे अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका शरीर है। स्वस्थ शरीर ही उसका सबसे बड़ा धन है। दूसरे नंबर पर आ जाइए, जमीन, जो उसकी पुरखौती जमीन है, ये भी सबसे बड़ी धन के अंदर में आता है। तीसरे नंबर में उनके बाल बच्चे हैं। चौथे नंबर में पूरे समाज है, सामाजिक एकता ही सबसे बड़ी धन है। और पांचवा नंबर में शिक्षा रूपी जो शेरनी का दूध है, जिसको संविधान बोलते हैं, संवैधानिक ज्ञान, सबसे बड़ा धन है। यानी 5 ज्ञान जिस समाज में हो जाए, जिस गांव में हो जाए, जिस व्यक्ति में हो जाए, तो समझ लीजिए उस गांव का पतन कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज की परिस्थिति में हम लोगों के पास आईए, बीए, एमए करने वालों की कमी नहीं है, संविधान के धारा अनुच्छेद को जानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उस अनुच्छेद में, उस संविधान में वो जो सेंटेंस है, वो जो शब्द है, वो जो वाक्य है, इसका क्या मीनिंग है, इसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो सका, जिसके वजह से आज हमारे लोग, ना उनको जमीन बचाने से मतलब है, ना समाज बचाने से मतलब है, ना बेटी बचाने से मतलब है, ना बेटा बचाने से मतलब, ना ही शरीर बचाने से मतलब है। ये सारे के सारे लोग चल संपत्ति को ही अपना धन मान रहे हैं। यानी कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दे रहा हूं, पैसा हाथ का मैल है, ये कब आएगा कब चला जाएगा कहना मुश्किल है। जिस रफ्तार से आपके खाते पर पैसा आएंगे, उसी रफ्तार से खाते से पैसे निकल भी जाएंगे, आप लोग सुने भी हैं। दूसरा चीज कि सरकार का या फिर व्यापारियों का कई विभाग हैं, कई षड्यंत्रकारी संगठन हैं, जो आपके पास सिर्फ आपका हस्ताक्षर और आपके खाता में पैसा जाने तक उनको इंतजार है, फिर आपको बर्बाद करने के लिए तनिक भी देर नहीं लगेगा उनको। आप एक ही बात सोच लो, जो डीसी, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, इतने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के लोग हैं, सभी लोग कहते हैं देश संविधान से चलता है। एक किसान, एक गरीब अगर किसी से 1000-5000 रुपया के चलते झगड़ा हो जाए, उस पर केस हो जाए, लेन देन का मीटर, तुरंत जेल हो जाएगा। आपके क्षेत्र में 200 से ज्यादा कंपनियां, एपी लाइन हो या सहारा हो या शारदा हो या आरएमबी हो, कई तरह के कंपनियां, हजारों कंपनियां, पैसा बटोरा, आपको लालच दिया 2 साल में दुगुना, तो किन्होंने 4 साल में दुगुना, किसी ने 10 साल में 4 गुना, ऐसा प्रलोभन देके आपसे पैसा बटोरा और रफ्फू चक्कू हो गया। आप उस चोर को पकड़ने वाला, उग्रवाद को पकड़ने वाला, वो आतंकवाद को पकड़ने वाला, वो देशद्रोही को पकड़ने वाला, देश में क्या कोई नेता है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई नेता है, कोई जज है? क्या किसी को जानकारी नहीं है कि अरबों खरबों रुपया जो है प्रत्येक परिवार से, आदमी का खून का सींचा हुआ पैसा जमा करके जो रखे थे आदिवासी, मूलवासी, गरीब, क्या उनका पैसा दिलाने वाला कोई है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करता हूं मैं, राष्ट्रपति की भी बात करता हूं मैं, और विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात करता हूं मैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सभी को मेरी ओर से यह चुनौती है कि आपके नाक के नीचे, आपके छत्र छाया में, आपके द्वारा दिया हुआ लाइसेंस के अनुसार, आपके दिए हुए सुरक्षा कवच के अनुसार इन्होंने कैसे गरीबों से पैसा लिया, और लिया लेकिन लौटाया क्यों नहीं? क्या इसको लेने के लिए, इसको दिलाने के लिए कोई राजनेता आएगा सामने, कोई राजनीतिक पार्टी आएगा सामने, कोई सामाजिक संगठन आएगा सामने? कोई नहीं आएगा। तो जब आपका जमीन लूटी जाएगी, आपको एक बार बेदखल कर दिया जाएगा, फिर आपके पीछे चलने वाला कोई नहीं होगा। आप और खुद आपके परिवार, आपके बाल बच्चे शहरों में मजदूरी करते हुए मिलेंगे, भीख मांगते हुए मिलेंगे,
किसी का टॉयलेट साफ करते हुए मिलेंगे और 10 से 15 20 साल जाते जाते आपकी समाप्ति हो जाएगी, कहीं पर गाड़ी रोड से एक्सीडेंट करके चले जाएंगे, आपका लाश उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज छोटा नागपुर की धरती में अगर समाज का नाम है तो छोटा नागपुर की धरती में है। आपके क्षेत्र में, आपके जमीन में सड़क बने, कई सड़कों बने, टोल टैक्स कौन उठा रहा है? मांडर का टोल टैक्स का मालिक कौन है? और फिर बेड़ो का टोल टैक्स का मालिक कौन है? फिर नागफेनी का टोल टैक्स का मालिक कौन है? उराव बहुल क्षेत्र है। क्या एक भी उराव जो है यात्रा टाना उराव के वंशज नहीं है? क्या ये एक भी वीर बुधु भगत उराव के वंशज नहीं है? सिर्फ आरक्षण और सरकारी दलाली लाभ लेने के लिए आप हैं कि जमीन बचाने का जिम्मा भी आपको है? मैं ये पूछता हूं। तो चूंकि ये मैटर गुमला उराव बहुल क्षेत्र का है और उराव बहुल क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बुजुर्ग जब अनपढ़ थे, कोई शिक्षा नहीं था, फिर भी ज्ञानी थे। यात्रा टाना उराव, जतरा उराव जो आगे चल के यात्रा टाना भगत बने, मीकू उराव जो आगे चल के कुटदार बाबा बने, वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया, बिरसा मुंडा का तो चलिए आगे काफी दूर है। हर क्षेत्र में यहां पर 100-100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में एक एक क्रांतिकारी वीर, अशिक्षित क्रांतिवीर थे। क्या उनसे भी ज्यादा हम लोग मूर्ख हैं? तो साथी, मेरा कहना है आपको सारना ईसाई में बंटना है, ना कुर्मी सारना में बंटना है, ना एसटी गैर आदिवासी में बंटना है, ना ही आदिवासी मूलवासी में बंटना है। किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। पहली चुनाव में किसी को भी आपको जवाब देना है। चुनाव में आप जिसको वोट देना है दीजिए, कौन रोकता है आपको? लेकिन अभी 19 गांव का जमीन बचाने का जो मैटर है, इसमें हजारों के साथ में, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो, आप उड़ीसा से हो, झारखंड से हो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, कहीं से भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, आपको सामने आना चाहिए, आपकी उपस्थिति होना चाहिए। 7 अक्टूबर को 11 बजे डीसी से आमने सामने ओपन वार्ता होगी कि विकास करना सिर्फ शहर का है या फिर गांव का भी है। सरकार के पास फंड गांव के लिए भी है या शहर के लिए है। एक उदाहरण देके मैं समझाता हूं आपको। एक मछुआरा था, एक तालाब में जाता था, रोज मछली मारता था। तो उस तालाब में बड़े बड़े मछली थे, तो सारे बड़े मछली को मार के वो खत्म कर दिया। जब छोटे मछली की बारी आई तो जाल ले गया, जाल से छोटे मछली को मार लिया। तो जाल में मेंढक भी बचता था, डुडलू भी बचता था, ढोड़ सांप भी बचता था। तो सबको फेंक देता था उसी तालाब में। तो ढोड़ सांप मेंढक कहने लगा कि भाई हम लोग को तो नहीं ले जाता, ये तो अच्छी बात है, ये तो मछली को खा रहा है। बड़ी मछली को जो मार रहा था तो छोटी मछली कह रही थी ये तो बड़ी मछली को मार रहा है। लेकिन वो मछली, मेंढक, ढोड़, शिकारी का ऐसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन देखिए उसमें भी असमानता था, लेकिन तालाब एक था। तब सभी को मार के खत्म कर दिया। लास्ट में शिकारी को कुछ मछली नहीं लगता था तो उसको गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया मछुआरा को। फिर उसने क्या, एक सीसी जहर का लिया और तालाब में डाल दिया। सारा मेंढक, ढोड़, सांप, बिच्छू जो भी था उस तालाब में सब उपल गया, सब मर गए। सेम टू सेम आप आदिवासी मूलवासी जिस दिन गांव की समाप्ति को जाओगे, कोई नहीं बचोगे। कुर्मी कह के लड़ पाओगे किसी से? ना लोहरा कह के लड़ पाओगे, ना कुम्हार करके लड़ पाओगे, ना मुड़ा कह के लड़ पाओगे। कोई भी जाति की लड़ाई नहीं होगी उस समय, सिर्फ धर्म की लड़ाई होगी। और धर्म जो भी मानता है किसी का कुछ होता नहीं है। आपको पता है ना, जितने भी धर्म वाले हैं इनका एक ही उद्देश्य है, जिंदा में आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। जिंदा में आपको तकलीफ करना है, झेलना है, पूजा पाठ सब कुछ करना है, अब मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? ये धर्म जो है एक ऐसा विष है कि पूरा आदिवासी मूलवासी भारत को गुलाम करने में 1 नंबर में ये आया है। तो धर्म की लड़ाई तो बिल्कुल हटा दो। जमीन को बचाने के लिए आदिवासी मूलवासी, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, सरना, प्राकृतिक पूजक, पाखंड पूजक जितने भी हैं, जिस तरह के लोग हैं, जिसकी जिसकी जमीन पड़ती है, या उस गांव से आप हैं या नए भी हैं, आप समाज से भी हैं, आपको लगता है कि आपको साथ देना चाहिए, तो किसी के रोके मत रुकिए, आपको सीधे आना चाहिए। कई षड्यंत्रकारी
मैं बार बार बोल रहा हूं कि आरएसएस के लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदूवादी आरएसएस, सभी नहीं मानते हैं, सभी दलाली नहीं करते हैं, कुछ लोग समाज में गड़बड़ी कर रहे हैं जबरदस्त तरीके। उसी तरह ईसाई धर्म के लोग, कुछ लोग जो आरएसएस से जुड़े हैं वे भी गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम वर्ग जो आरएसएस से जुड़े हैं वे भी गड़बड़ कर रहे हैं। पूरे समुदाय को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं। यहां पर रह रहे आदिवासी, मूलवासी सभी धर्म को मानते हैं, सब में प्रेम है, लेकिन कुछ कुछ लोग जो पूंजीपतियों के इशारे पर, कुछ लालच के कारण आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, आपको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आपको किसी के कहने से मानना नहीं चाहिए। आपको पहला चीज फेस टू फेस ओपन वार्ता करना चाहिए कि जब जनरल क्षेत्र, मुंबई, दिल्ली, जो बड़े बड़े महानगर क्षेत्र में जब सड़कें बनती हैं, कोई मकान बनते हैं, तो वहां का मुआवजा राशि स्क्वायर फीट में होता है। फिर हमारा छोटे नागपुर में स्क्वायर फीट में हमारा राशि क्यों तय नहीं होगा? दूसरा चीज, जमीन देना नहीं देना हमारा बात है, हम विचार करेंगे, बात करेंगे। पहले आप ग्राम सभा, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसका परमिशन, नोटिफिकेशन आपको करना चाहिए। कई मांगों के साथ आज हम लोग को एक होना पड़ेगा। किसी भी दलाल, किसी भी गलत लोगों के चंगुल में आपको नहीं फंसना चाहिए। आपको इस लड़ाई में आना चाहिए ताकि पूरा समाज का सपोर्ट हर एक क्षेत्र में बना रहे, शक्ति बना रहे। बाकी जो राजनीति वाले हैं, जिनको वोट लेना है, भैया मैं पहले ही कह चुका हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उस पार्टी के लोगों ने मोटे पैसे ले लिए हैं और अपने विधायक को चुनाव में खर्च किए हैं, विधायक से खर्च करवाए हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुए हैं। क्या वो धान बेच के वो खर्च किए? क्या मजदूरी करके जमा किया हुआ पैसा था? नहीं, वो पूंजीपतियों के द्वारा लिया हुआ पैसा था और उनको लाभ पहुंचाना उनकी सरकार बनने के बाद उनको है। तो ना जेएमएम, कांग्रेस, आसू, भाजपा अलग अलग है, कोई राजनीतिक दल अलग अलग नहीं है। ये व्यापारियों के द्वारा तैयार किया हुआ आपका एक संगठन है। आपकी वोट किधरों जाए फर्क किसी को नहीं पड़ना है। सरकार जिसकी बनेगी, मिल बैठ के वे लोग सब खाएंगे। नीचे जमीन लेवल पर हम, आप भाजपा के हो तो कांग्रेस का है, तो जेएमएम का है, तो आसू का है, तो ढेकना है, ऐसा द्वेष फैलाया जाता है। इसलिए अपने आप को ये मकर जाल से ऊपर उठाना है। तो दूरदर्शी देखो, एक समय था कि बीजेपी और जेएमएम भी सरकार बनाया झारखंड में, तो फिर अलग अलग कैसे हैं? आज बीजेपी के रास्ते पर 100% जेएमएम चल रही है। तो अभी तीसरा विकल्प जो जयराम महतो, जेलकेम का बात आ रहा है, जिसको कमजोर करने के लिए जयराम कुर्मी बनाम आदिवासी कहा जा रहा है, एसटी कहा जा रहा है, और गुमला की जमीन को जेलकेम जैसे पार्टी जैसे एक्शन लेता है, तभी सभी लोगों का नजर उस पर खुलता है और लोग विरोध के शोर में आते हैं। तो यहां जमीन की लड़ाई है। जेलकेम को वोट देना है नहीं देना है, ये बात का विषय अभी विषय है कि आपको जमीन की लड़ाई में पूरे जाति, धर्म, समुदाय सबको एक होना चाहिए और फिर हम लोग एक अच्छा स्वशासन व्यवस्था का रास्ता अपनाएंगे। यह हमारा कहना है। मेरा नम्र निवेदन रहेगा, मैं किसी भी पार्टी का 100% समर्थक नहीं हूं, लेकिन विचारों का समर्थन तो करूंगा कि जयराम महतो जैसे एक ही विधायक जिस तरह से विधानसभा में हर एक मुद्दा को, हर एक जाति के लोगों के लिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए दहाड़े, क्या ये किसी भी 80 विधायक या मंत्री में कुव्वत नहीं था? पूरे विधानसभा को आज तक हिंदू मुस्लिम में करके, समय को समाप्त करके हमारे लिए कुछ भी आवाज क्या उठाया गया? साथ ही अभी आप और भी देख लो, कई मुद्दा है सरकार का, एक एक योजना का भी मैं आपको उजागर करूंगा कि कौन सी योजना किसके लिए बना, क्यों बना और उस योजना का लाभ कौन उठा रहा है। हर एक योजना का बात करूंगा, लेकिन अभी है वक्त गुमला के 19 मौजा के जमीन बचाने की और सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर हम लोग को गुमराह करने का। दूसरा, जिस गांव में हमारा सदियों से सड़क नहीं बना है, जिसको वन विभाग का समस्या बता करके वहां सड़क नहीं बना रहे हैं, और हजारों साल से हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी भाई पैदल उस रास्ते से आते जाते हैं। बीमारी में आज का इस वीडियो को मैं इतना ही कह के अंत करता हूं। अगर हमारी बात अच्छी लगती है
चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर गलत लगती है तो भी हमको कमेंट करके आप अपना जवाब देंगे। मैं इतना ही कह के जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश।